इसकी कोई लॉजिक नहीं है। जिस मुल्क के अंदर आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर 40% टैक्स लगाते हैं, जिस मुल्क में आप 50,000 रुपये से ज़्यादा आमदन वाले के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं, जिस मुल्क में आपने 1 लाख रुपए की आमदन के ऊपर टैक्स डबल कर दिया, उस मुल्क में आप ये कहें कि हम रियल इस्टेट को और कंस्ट्रक्शन को छोड़ दें टैक्स लेना, तो ये तो उन लोगों के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है ना, जिनके ऊपर आप टैक्स ले रहे हैं, जिनकी नौकरियां से आप 40-40% पैसे काट रहे हैं। ये तो इस वक्त मदद जो है वो नौकरी पेशा लोगों की करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो है वो रिलीफ अगर पहुंचानी है तो किसी छोटे किसान को या फैक्ट्री के मजदूर को पहुंचानी है, ना कि आप बड़े बड़े साहूकार को रिलीफ पहुंचाएं कि जिनके पास 2-2 हज़ार गज़ के 4-4 हज़ार गज़ के प्लॉट्स हों डिफेंस के एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ शहरों के। तो ये तो और या बड़े बड़े फ्लैट्स बनाने के बड़े बड़े बिल्डर्स हों, तो ये तो मेरे ख्याल से एकदम ज़्यादती की बात हो रही है। लेकिन मिफ्ताह इस्माइल साहब, हमेशा की तरह इसकी जो रीजनिंग दी जाएगी वो तो यही है ना, इसको जस्टिफाई तो इसी तरीके से किया जाएगा कि हम चाहते हैं कि आम आदमी घर बना सके, ज़मीन खरीद सके, इसलिए हम उस पर टैक्स कम करना चाह रहे हैं। भाई 2 लाख रुपए की आमदन वाले से 4 लाख रुपए की आमदन वाले से जब 38% तक आप टैक्स ले लेते हैं तो वो क्या खाक घर बनाएगा? वो बिजली के बिल तो भर नहीं सकते, बच्चों की स्कूल की फ़ीस तो भर नहीं सकते, 3 मरतबा अपने बच्चों की कफ़ालत तो कर नहीं सकते। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपको भी पता है और मुझको भी पता है कि इमारात जो हैं ये छोटे कारोबारी के लिए या छोटे नौकरी पेशा लोगों के लिए नहीं है। जब ये बात कर रहे हैं कि 2.5 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए तक की डिक्लेयर ना करो इनकम, तो ये बताएं कि तनख्वाहदार तबका जो है वो 1 रुपया भी डिक्लेयर करे, मैन्युफैक्चरर जो है वो 1 लाख रुपया भी डिक्लेयर करे, लेकिन रियल इस्टेट वाला जो है वो करोड़ रुपया डिक्लेयर ना करे। ये ज़्यादती है ना। आपको ये बात माननी होगी कि आप नौकरी पेशा लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आपको ये बात माननी होगी कि आप गरीब लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। 18% सेल टैक्स लगा दिया आपने, 2% उसके ऊपर एक और टैक्स लगा दिया क्योंकि आप दुकानदारों से टैक्स नहीं ले सकते, और अब आप जो है वो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर्स को टैक्स की छूट दे रहे हैं।